Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good. मैं चाहता हूँ हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद पूर्वक बैठे। अगर पिछले एक हफ्ते खुदा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ किया है तो क्या आप उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? पिछले एक हफ्ते अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत काम किया है तो क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं? अगर पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने अगर आपको संभाले रखा है तो क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर पिछले एक हफ्ता परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है तो क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? सब लोग ये विश्वास करते हैं और हम ये चीज की विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जिंदा जीवित परमेश्वर है और वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है और वो परमेश्वर आज हमारे साथ हमारे बीच में है। ये विश्वास करने वाले हम सब मिलकर, आप जहां पे भी है, जिस भी जगह पे है, क्या आप मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं?
परमेश्वर है। और हम ये चीज का विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे मरे हुए परिस्थिति को आज जिंदा करने वाला है और तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। जब इस्राएल जन यात्रा करते रहे थे, उनको विश्वास था कि उनको प्रतिदिन खाने का मन्ना सुबह उनके लिए परमेश्वर पहुंचाएगा। कितने लोगों को विश्वास है कि उनके जीवन के लिए जो जरूरत वाली चीजें हैं परमेश्वर प्रतिदिन देगा। आमीन। हमारे जरूरत की चीजें परमेश्वर हमारे जरूरत के बाद नहीं देता है, हमारे जरूरत से पहले देता है। उनके प्रतिदिन के सारे जरूरतों से पहले सबसे जरूरत था उनका खाना, और वो मन्ना उनको सही समय में परमेश्वर ला के दिया। थैंक यू जीसस। ये गीत हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर कर गाएंगे। तो सारे लोग अगर आप ताली बजा सकते हैं तो ताली बजा सकते हैं। आराधना करना है तो आपको कोई ये नहीं है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ।
जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, मिलता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
साथ गा सकते, यहोवा चरवाहा मेरा, वो क्यों मेरा चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे सिर से चलाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे सिर से चलाता वो है, क्योंकि ओ मृत्यु की अंधकार से मैं जूझता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है, मृत्यु के अंत से मैं जूझता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे सिर चलाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे सिर चलाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे सिर चलाता वो है, हालेलुया, खुदा तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर धन्यवाद, और नमाज से धन्यवाद शब्द यीशुआ, खुदा तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है, हालेलुया, हालेलुया, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिरता आया ऊपर तूने संभाला, सोनी राहों पे मैंने तुझे है पाया, हारा आया हूँ तूने जीतना सिखाया, अंधेरों में भी तेरा साथ मैंने पाया, तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ ना चाहूं मैं बस चाहूं तेरा साथ, तू है महान सर्वशक्तिमान, मेरे जीवन में बस तेरा ही है, प्रभु मेरे साथ है, साथ है, साथ है, प्रभु मेरे साथ है, साथ है, साथ है, प्रभु मेरे साथ है, साथ है, साथ है, यीशु मेरे साथ है, साथ है, साथ है, तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ ना चाहूं मैं बस चाहूं तेरा नाम, तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ ना चाहूं मैं बस चाहूं तेरा साथ, अनोखा प्यार। Thank you, Jesus. परमेश्वर हम ये सब चाहते हैं, परमेश्वर तू हमारे साथ है, हमारे गिरने की अवस्था में, हमारे खड़े रहने की अवस्था में, हमारे कोई भी अवस्था में परमेश्वर हम चाहते हैं, तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे।
से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जो मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। क्या हमने हाथों को उठाकर कह सकते हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। एक और बात तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। परमेश्वर हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं। हमारे सामने खड़े रहने वाले जेरिको की दीवारों को हाथ तोड़ने वाले, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर कलीसिया मिलकर एक साथ तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। अगर तू हमारे सामने खड़े रहने वाले जेरिको की दीवार को तोड़ता नहीं है तो भी हम परमेश्वर तेरी आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। युगों से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के
हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने अभी तक हमें संभाला है। कोटि स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है परमेश्वर। Let's quickly turn our attention to the book of Mark, chapter number 16 and verses 1, 2 and 3. So first we'll read it out from English, chapter number 16 verses 1. मरकुस का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 1 से लेकर हम जो है नीचे के भाग को पढ़ेंगे। It says, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after the sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, who will roll out the stones away from the entrances of the tomb? इसका तीसरा वाक्य जरा पढ़ेंगे। We'll just read the third verse in Hindi. और आपस में वह कहते थे कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर जो पत्थर है उसे कौन हटाएगा। So here, this is a very interesting passage. In fact, we know this even before we read it. I'm sure that you understood what is the whole context of this passage. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो है इस वचन को सुनने से पहले या फिर वचन पढ़ते ही आपको इसके भाग को पश्चात सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। So this is exactly on the resurrection day, on the Easter day, that this particular content that is mentioned is happening. और ये जो भाग है ईस्टर के उसी दिन जो है बताया गया या फिर दर्शाया गया एक भाग है। So here you would see certain women. The name of the women are mentioned here. They are preparing themselves to go and anoint the dead body of Jesus Christ. और यहाँ पे जो है जो स्त्री जिनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं वो जो है सुगंध वस्तुओं को लेकर जो है यीशु जो मरे हुए यीशु मसीह के शरीर में लगाने के लिए जाते हैं। So notice these women are not new women. They already knew this Jesus Christ. और ये जो है ये नए लोग नहीं थे, ये यीशु मसीह को जानते थे। They had in their lifetimes encountered Jesus Christ and have received something that remained part of their life. और जो है वो यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ करने के बाद जो है उनके जीवन में ऐसे अनुभव थे परमेश्वर के साथ। So these women, they have transformed their lives for the good of the society and for themselves because of Jesus Christ. और यीशु मसीह की वजह से जो है अपने जगह के लिए या फिर शहर के लिए जो है एक अच्छे काम करने के लिए अपने आप को परिवर्तन किए हैं। So these are not normal women. What I'm trying to say is they have already received the thing that was needed in their life through Jesus Christ. और जो है इनके जीवन में जो जरूरत है उन चीजों को जो है यीशु मसीह के द्वारा वो प्राप्त किए हुए हैं। But you know, today when we read this verse, the episode in the life of these women is a bit different. और जो है यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं उनके जीवन में होने वाले या फिर उस समय में होने वाली चीजें थोड़े अलग है। You know, previously they might have prepared themselves to meet Jesus Christ when he was alive. और वो जब यीशु मसीह जिंदा था तब मिलने के लिए तैयारी किए होंगे। And they would have met Jesus many a times. और बहुत बार यीशु मसीह को मिले भी होंगे। They would have ministered to Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए उन्होंने जो है कई चीजें की भी होंगी। And they would have definitely received something from Jesus Christ. और यीशु मसीह के जो हाथ से कुछ प्राप्त भी किए होंगे। But here the scenario is different. लेकिन यहाँ पे जो अवस्था है वो अलग है। They are preparing in an early morning. और वो जो है सुबह के समय जो है तैयारी करते हैं। They are preparing spices. वो जो है सुगंध वस्तुओं को तैयार करते They हैं। are getting themselves ready और अपने आप को वो तैयार करते हैं to meet Jesus. यीशु मसीह को मिलने के लिए। But the difference in the other meetings and this meeting is that they don't expect anything from Jesus this time. और उस समय और इस समय में फर्क यही है कि अब वो यीशु मसीह से कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये उन्हें पता नहीं। So they are not going to receive something from Jesus. अब इस समय में वो यीशु मसीह से कुछ प्राप्त नहीं करने वाले हैं। They are not going in the morning. They are not getting up, preparing themselves so that they can receive something from Jesus. वो सुबह उठकर जो है ये तैयारी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करेंगे। Their mindset is that let me do something for Jesus Christ.
Christ. उनका सोच विचार ये है कि मुझे कुछ तो यीशु मसीह के लिए करना है। So this Easter Sunday, ये ईस्टर के इस संडे में let me remind you मैं आपको ये चीज याद दिलाना that चाहता we हूँ, have to be these Marys. हमें जो है इन स्त्रियों की तरह बनना है। Enough are those days where we go in the presence of God expecting something from God. खत्म हो गए वो दिन जहाँ पे हम जो है कुछ मिलेगा या प्राप्त होगा ये सोचकर यीशु मसीह के पास जाएंगे। It's time that we go so that we can minister unto God. ये समय आ गया है कि हम यीशु मसीह के लिए सेवकाई करेंगे। See, they were not expecting a miracle that day. वो उस दिन वो जो है चंगाई को सोचकर नहीं गए। They were not expecting a healing that day. उस दिन जो है चंगाई मिलेगी ये सोचकर नहीं गए। They were not expecting 5 bread and 2 fishes to multiply that day. उस दिन उन ये सोच के नहीं गए कि आज 5 रोटी और जो है मछली जो है वो बदल जाएगा। In fact, they knew that this Jesus is dead and he won't be able to do anything. और उन्हें ये बात पता थी कि यीशु मसीह मरा है और वो कुछ नहीं कर सकता। That didn't stop them from going and having a meeting with Jesus Christ. वो उन्हें रोका नहीं कि यीशु मसीह के साथ जाकर वो जो है मुठभेड़ करेंगे। You know, our lifestyle has to be this way. हमारा जो है दिनचर्या इस तरह होना Now, है। Shadrach, Meshach and Abednego said, if God comes in and rescues us or not, doesn't matter. I'm going to still seek this God. हमें मायने नहीं रखता कि परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, फिर भी मैं उसकी सेवकाई करूंगा। I don't care if God heals me or not, I'll still serve this God faithfully. अगर मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देता है या नहीं, तो भी मैं इस परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। I don't care if he takes me out of my difficulties, I'll still consider him as my God. और अगर मुझे मेरी कठिनाई से बाहर निकालेगा नहीं, तो भी मैं परमेश्वर को जो है सेवा करूंगा। Let's take a decision and say, Lord, no matter what, I would still pursue, run behind you, Jesus. क्या हम ये निर्णय ले सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं तेरी सेवकाई तेरे साथ तेरे लिए आगे बढ़ूंगा। I want to be this Mary, Lord. मुझे ये मेरी बनना है। Irrespective of what I get, irrespective of the blessings that you have promised, I don't care, Lord. I would still pursue your heart. अगर मुझे कुछ आशीष मिले या ना मिले, फिर भी मैं तेरे पीछे जो है जाऊंगा। I would still run behind you, Jesus. मैं तेरे पीछे जो है यीशु मसीह भागूंगा। It doesn't matter if people call me a fool. अगर मुझे कोई पागल बुलाए या ना बुलाए तो भी चलेगा। You know, it doesn't matter, Lord. I would still pursue you. मुझे मायने नहीं रखता है, फिर भी मैं तेरे पीछे चलूंगा। This is the attitude that we need to have in this Easter Sunday, let me tell you. और ये ईस्टर संडे में इस तरह का एक मनोभाव होना बहुत जरूरी है। You know, this was the first instance where, Jesus Christ was about to reveal himself. और ये एक ऐसा समय था जब यीशु मसीह पहले बार अपने आप को वो दर्शाने वाला था। So in this message, I'm going to pull out 3 instances on what happened after the resurrection. और मैं इसमें से जो है 3 भागों को निकाल कर बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह जो है अपने आप को दर्शाने के समय में। You know, after the resurrection, there are so many instances that happen. और जी उठने के बाद जो है बहुत सारे चीजें हुए। In fact, John says that if everything is to be recorded, then the entire books of the world will not contain it. और जो कुछ हुआ वो बताना है तो यूहन्ना ये कहता है कि इस दुनिया के पुस्तक सारे कम पड़ जाएंगे। I want to pick 3 different events. मैं 3 चीजों को जो है वापस से निकालना चाहता And then हूँ we're going to close in prayer. और हम प्रार्थना कर समाप्त करेंगे। The first instance, what we just read now. और पहला भाग जो है जो हमने पढ़ा, So what happened because of resurrection? This is the title. What happened because of resurrection? और ये इसका टाइटल है जो है पुनरुत्थान होने के वजह से क्या हुआ। So here, this Mary and all these Marys together as a group, they came as part of a tradition. और जो है इस एक ट्रेडिशन के एक साधारण चीज की तरह जो है वो अपने सब लोग एकत्रित हुए। So this Mary, Bible says that they bought spices. और जो है वहां पे ऐसे लिखा है, बाइबल में ये लिखा है कि वो सुगंध वस्तुओं को लेके आते हैं। So in the Jewish tradition, these spices was used to embalm or probably cover the dead body. और जो ये सुगंध वस्तु इसलिए उपयोग करते थे ताकि उस शरीर को जो है वो पूरे तरह से भर दे। So these spices used to be spread on the body and the linen clothes used to be covered on the dead bodies. और वो जो मरे हुए शरीर के ऊपर जो है ये सुगंध वस्तु डालते थे, उसके बाद उस कपड़े से जो है उन्हें लपेटा जाता था। So these women, they didn't knew that Jesus was already been covered with spices. और इन्हें पता नहीं था कि यीशु मसीह जो है पहले ही जो है वो उस सुगंध वस्तु से जो है उसे उसके ऊपर डाला गया था। For these women, they were thinking that
it is still pending for Jesus to be anointed by these spices. और जो है उनको ये लगा कि अभी भी यीशु मसीह को किसी ने अभिषेक नहीं किया है इन वस्तुओं से, तो उनको वो जो है लगाओ। Because on Friday when Jesus was crucified and was taken down, Saturday was a Sabbath. और जो है फ्राइडे जब उसको जो है यीशु मसीह को क्रूसित करता है, उसके बाद जो है उसे जब कब्र में डालता है, वो शनिवार था और वो एक सबत के दिन था। And on Sabbath they don't generally go out. और सबत के दिन वो कोई बाहर नहीं जाते हैं। That's why Mark 16:1 says when the Sabbath was over. और इसके लिए ऐसा लिखा है मरकुस सुसमाचार उसका 16:1 में, जब सबत खत्म हुआ। But you know, in John chapter 19 and verses 36, you would see that one of the disciple, Joseph of Arimathea and Nicodemus, they have already bought almost 40 kgs of spices and had already put it along the body of Jesus Christ. और जो है योना का किताब उसका 16वां अध्याय उसका 36वां वचन में ऐसे लिखा है, यूसुफ जो अरिमथेस का था, वो जो है करीबन 40 किलो के जो सुगंध वस्तुओं को लेकर जो है वहां पे रखता है। So here these women are thinking that God's body, Jesus' body is not yet covered with spices. और इनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह के शरीर को उन्होंने सुगंध वस्तु से नहीं भरा। So as part of a tradition, they are coming here to fulfill that tradition. और वो चीज को जो है पूर्ति करने के लिए वो जो है तैयारी करते हैं। And as they are coming, और जैसे ही वो आते हैं, they are in a hurry. और वो एक जल्दी में है। It's an early morning stuff. वो एक सुबह प्रातः काल सबसे सुबह में की चीज है। Just imagine walking into the cemetery on an early morning. और सुबह सुबह एक जो कब्रिस्तान में जाने का एक अवस्था आप सोच। They are not worried about all those things. वो उन सब चीजों के बारे में उनको प्रश्न ही नहीं है। The worry that they have, उनको प्रतिकूल या सोचने की बात ये थी, who is going to roll this stone away for us? उनके लिए कौन ये पत्थर को हटाएगा। See, that is an impossible task for these women. और उनके लिए ये एक असाधारण चीज है। You know, it is almost 1.5 to 2 tons of weight in that whole scenario. और वो जो है करीबन 1 या 2 टन का भार जो है वहाँ पे है। On top of that, there are Roman soldiers there. और उसके साथ ही साथ रोमी सोल्जर भी है वहाँ पे। So it is impossible for them to go and see Jesus Christ. और उनके लिए वो असंभव है कि वो जाकर यीशु मसीह को देखें। The dead body of Jesus Christ. यीशु मसीह के मरे हुए शरीर को देखने के But लिए। still, they are so excited to go and anoint Jesus Christ. लेकिन तब भी वो इतने ज्यादा उत्तेजित थे कि वो यीशु मसीह को जाकर अभिषेक करें। Just completing the tradition that they were supposed to follow. और वो जो यीशु मसीह के लिए जो कार्य करना है उसके लिए वो सिर्फ पूर्ति करने के लिए। So when they are coming, you would see that the stone is the big issue there. और वहाँ पे जब हम देखते हैं कि उनके लिए पत्थर सबसे बड़ा प्रतिकूल था। So they are thinking about the stone and coming. और वो जो एक पत्थर के बारे में सोच के आ रहे हैं। That's their prayer. Who is going to roll that stone away for me, Lord, when I reach? उनका प्रार्थना ये है कि मेरे लिए कौन ये पत्थर हटाएगा? Who is going to roll that stone away for us? हमारे लिए कौन ये पत्थर हटाएगा? You know, that's the same prayer that we have. Lord, how am I going to deal with these issues tomorrow? जैसे हमारा प्रार्थना, हम किस तरह इस प्रतिकूल को परमेश्वर देख पाएंगे या कर पाएंगे? How is this stone in my life going to be rolled away, Lord? हमारे लिए जो ये पत्थर है परमेश्वर कैसे ये हट जाएगा? How am I going to face this issue, Lord? इस प्रतिकूल को किस तरह मैं देख पाऊंगा? How am I going to face these challenges in my life? मेरे जीवन के इस प्रतिकूल को मैं कैसे समझ पाऊंगा? How am I going to answer these questions that they ask me? और मेरे को पूछने वाले सवालों को मैं किस तरह जवाब दूंगा? How am I going to withstand the temptations that I'm facing? मेरे विरोध में आने वाले जो टेम्पटेशन है उसको मैं किस तरह देखूंगा? How am I going to go out and get out of this huge debt trap that I'm already in? और इस कर्ज के बड़े अवस्था में मैं किस तरह इससे बाहर निकलूंगा? How am I going to be healed of this big sickness, Lord? और इस बड़े रोग से मैं किस तरह चंगाई प्राप्त करूंगा? So many hows that we have, how questions that we have. कैसे ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जिंदगी में हैं। And we think, who is going to help me roll these things away from me? हम कई बार पूछते हैं कि कौन हमारे लिए ये पत्थर हटाएगा? We know that it's not possible for me. ये हमें पता है कि हमारे द्वारा ये होगा And नहीं। we are thinking, Lord, who is going to help me? और हम ये सोचते हैं कि कौन हमारे लिए करेगा? Because the stone is so huge. क्योंकि ये पत्थर हमारे लिए इतना बड़ा The है। pain is so unbearable. ये दर्द इतना बड़ा है। The challenge is so difficult. ये जो हमारे लिए जो चैलेंज है वो बहुत कठिन वाला है। But they didn't stop the women to run and go into the tomb. लेकिन ये उन्हें रोका नहीं कब्र के पास जाने के And as लिए। soon as they reached the tomb, और जैसे ही वो कब्र के पास
पहुंचे, their questions were already answered. उनके सवाल का जवाब पहले ही मिल गया What था। was their question? वो सवाल क्या था? Who will roll? And they asked each other. और वो एक दूसरे से पूछे कि कौन इनके लिए पत्थर को हटाएगा। And by the time they reached the tomb, और जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचे, the question was already answered. उनका सवाल का जवाब पहले ही दिया गया था। The stone was already rolled. वो पत्थर जो है उसे हटाया गया था। In fact, when they were actually thinking of the question, और ये सवाल के बारे में जब वो सोच रहे थे, the stones were already getting rolled. और वो पत्थर अब जो है वो हटाया जा रहा था। If they would have went back, अगर वो वापस जाते, they wouldn't have seen the stone rolled away. वो देख नहीं पाते ये पत्थर को हटाए। As we are listening to this message, हम जैसे ये प्रचार को सुन रहे as I हैं, am preaching about the rolling of stones, मैं जैसे इस पत्थर को हटने के बारे में प्रचार let कर me रहा हूँ, prophesy it over you. मैं भविष्यवाणी करता हूँ The आपके stones ऊपर। that you thought is not movable, आप जो सोचते जो पत्थर जो हटेगा नहीं, that's moving in the name of Jesus. और वो यीशु मसीह के नाम पे हटने वाला That's है। going away from your life in the name of वो Jesus. आपकी जिंदगी में यीशु नासरी के नाम में हटने वाला है। Why did the stone roll away? क्यों वो पत्थर हटने वाला है? Because Jesus resurrected. क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। Why would you be sold out of your difficulties? क्यों आपके प्रतिकूल से आप जो है मुक्त होंगे? Why would you be healed? क्यों आपको चंगाई प्राप्त Because होगी? Jesus is resurrected. क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। The stone that you've been seeing all your life, आप जो पत्थर आपकी जिंदगी भर आप जो देखे हुए the issues that you're facing all your life, आपकी जिंदगी भर आप देखने वाले ये प्रतिकूल, believe this prophecy tonight. ये भविष्यवाणी को विश्वास करें, Because my Jesus is resurrected. क्योंकि मेरा यीशु मसीह जी उठा है। Stone rolls away today. वो जो पत्थर है वो हट गया है। So what is the benefit of resurrection? और जो है जी उठने का दूसरा अच्छा काम क्या है? The stones that blocked your successes. जो आपके जीत को रुकाया हुआ जो पत्थर है, The stones that blocked your encounter with Jesus. जो पत्थर आपके और परमेश्वर के बीच का मुठभेड़ को रुकाया हुआ है, The stones that blocked your destiny. जो आपके उद्देश्य को रुकाया हुआ पत्थर जो है, That is rolled away in the resurrection वो power. परमेश्वर के पुनरुद्धान के जो शक्ति में वो पत्थर जो है हट गया है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you can believe that? कितने लोग ये चीज को विश्वास कर सकते The हैं? stones rolling not because religion is stronger, but because Jesus is no more in the tomb. He is alive, and that is the fact of the matter. That our stones are rolling away. क्यों ये पत्थर हट गया है? क्योंकि ये हमारे प्रार्थना की वजह से नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। And one of the best things that happened in the lives of these women are, और सबसे अच्छी चीज जो इनके जीवन में हुआ वो ये था, they were coming to fulfill a tradition. और वो जो है एक कार्य को पूर्ण करने के लिए आ रहे थे। They were following the tradition that their Appachanamachis did. और उनके जो परदादा परपोता जो तैयार किए हुए जो है चीजों को वो करने आ रहे थे। They were planning to continue the traditions that they were being taught. और उनको सिखाए हुए चीज को वो करने के लिए आ रहे थे। परंपरा में आगे बढ़ने का सोच रहे थे वे लोग. वो परंपरा में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे। But when they saw that the stone is rolled away, लेकिन जब उन्होंने देखा वो पत्थर को हटाया गया, and when they encountered Jesus, और जब उन्होंने यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ की, Bible says that they ran towards the disciples. और वहाँ पे बाइबल इस तरह लिखा है कि वो चेलों के पास भागकर पहुंचे। It says verse number 7, but go tell the disciples and Peter. और वहाँ पे से लिखा है जाओ और शिशु को और पत्रोस को कहो। You would see that they didn't pick up the spices. और वहाँ पे ऐसे हम ये जानते हैं कि उन्होंने अब जो है सुगंध की वस्तु को नहीं उठाया। They didn't think of anointing the dead body anymore. अब उन्होंने जो है मरे हुए यीशु मसीह के शरीर को अभिषेक करना ये कुछ नहीं सोचा। They didn't do it again. वो उन्होंने वापस नहीं किया। They came to know and encountered this Jesus, and they left their tradition right at the tomb. और उनके जो है यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ करने के बाद अपने परंपरा को वापस छोड़ के वो चले गए। And Bible says that they were running with fear and at the same time joy. और जो है बाइबल इस तरह लिखा है कि वो डर कर उससे ज्यादा जो है खुशी के साथ वो भागते हैं। You know, I think it is in Luke which says that they were running out of fear but at the same time with joy. और लूका की किताब में शायद से लिखा है, इस तरह लिखा है कि वो डर कर लेकिन उससे ज्यादा खुशी में वो जाते हैं। Why? क्यों? Resurrection. क्योंकि वो पुनरुत्थान की चीज। Many times this tradition is still bonded in us. और कई बार जो है
ये जो पूर्वजों की चीजें जो है कई बार हमें बंदी बनाते हैं। We feel that we should have that also and this also. कई बार हम सोचते हैं हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। The reason why we are thinking that is because the encounter is not yet happened. कई बार हम ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा मुठभेड़ अभी तक हुआ नहीं है। Let me tell you, the traditions won't let you encounter Jesus. मैं आपको कहना चाहता हूँ, परंपरा आपको परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करने नहीं देगा। It might help you, वो आपको सहायता कर सकता but है, if you remain there, लेकिन अगर आप वहीं पे रुकोगे you would miss the greater purpose of your life. और आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो उद्देश्य को आप भूल जाओगे। Mary and the other women had the privilege of sharing that Jesus is alive. और वो जो है मरियम और बाकी स्त्रियों को ये मौका मिला कि यीशु मसीह जिंदा है, ये चीज को दूसरों को बता पाए। They became the first official evangelist to carry the good news to the disciples. और वो पहले इवेंजलिस्ट बने जो परमेश्वर के जी उठने के जो है बातों को अपने शिष्यों को बता पाए। Imagine, it was not the 12 who did miracles and signs and wonders. It was these 3 women who said we are not going to stop on these difficult challenges. We are still going to go ahead. Who had the privilege of encountering Jesus first and sharing the good news to the world. वो 12 शिष्य नहीं थे, लेकिन परंतु ये स्त्रियां थी जो रुके नहीं और उन्होंने परमेश्वर के जी उठने के बाद अपनी चीजों को बताया। So what does resurrection do? पुनरुत्थान हमें क्या बताता है? It takes us out of our tradition. और वो हमारे जो है परंपरा के चीजों से निकालता है And it rolls a stone that stops us from encountering Jesus. और वो परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करने के रुकावट होने वाले पत्थर को हटाता है। Amen? Amen? How many of you want this real power of encounter to touch you today? कितने लोग ये चाहते हैं कि आज जो है इस मुठभेड़ की शक्ति मेरे सामने आए? The Holy Spirit speaks to us tonight. पवित्र आत्मा आज हमसे बात करती है। It's enough that we travel in 2 boats. ये हो गया है, बहुत समय हो गया कि हम 2 नाव में एक साथ पैर रखकर It's चले। time that we take on and hold on to the resurrection power of Jesus. और ये समय आ गया है कि पुनरुत्थान के उस यीशु मसीह की शक्ति के साथ आगे बढ़े। Like these women leave the spices and run towards with a greater purpose. और उन स्त्रियों की तरह उन सुगंध के वस्तुओं को वहां पे रखकर यीशु मसीह ने जो कहा है उन चीजों को करने के लिए। Till the time we don't leave, we cannot move forward. जब तक हम चीजों को छोड़ते नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। There is a greater purpose, my dear friends. हमारे लिए एक बड़ा उद्देश्य है हमारे प्यारे मित्र। Yes, it has helped you. The tradition has helped you probably to be a good person. But the destiny in your life is not to be just a good person, but to be carriers of this resurrection. परंपरा आपको जो एक अच्छे जन बनने के लिए सहायता किया होगा, लेकिन एक मुठभेड़ के लिए आपको परंपरा से ज्यादा करना होगा। Amen. Amen. The second event that happened after resurrection, और पुनरुत्थान के बाद दूसरी चीज जो हुआ वो ये था। I want to quickly make yourself aware of the 2 disciples or 2 persons who were traveling from Jerusalem to Emmaus. और यरूशलेम से एमाउस में जाने वाले 2 जन के बारे में मैं आप लोगों को बताना You चाहता know हूँ। the story of these two people. और ये है ये 2 जन के बारे में जो है आप जानते हो। It is presumed that they might be Cleophas and his wife. और ये ऐसे अनुमान किया जाता है कि ये क्लियोफस और उसकी पत्नी थी। Whatever happened, let's just leave it and focus on the content here. और जो है वो बाकी सारे भाग को हम छोड़कर जो है क्या लिखा है उस पर ध्यान देंगे। So when they came to know that Jesus was resurrected, और जब वो जाने कि यीशु मसीह जी उठा है, so they both decided to go back to Emmaus. और वो दोनों जो है निर्णय करते हैं कि हम चल एमाउस जाएंगे। And like how Jesus appeared to the other disciples, Jesus appeared to these two people as well. और जैसे यीशु मसीह बाकी लोगों से जो है मिला, वैसे ही जो है इन लोगों से भी वो मिलता है। And Jesus got into a conversation with them. और यीशु मसीह जो है उनके साथ एक बातचीत पे जाता It's है। written in Luke chapter 24 and verses 13. और उसका 24वां अध्याय उसका 13वां वचन में इस तरह लिखा है। And it says, now the same day, और उसी दिन 2 of them were going to a village called Emmaus, because about 7 miles from Jerusalem. और जो है यरूशलेम से 7 मील दूर एमाउस की ओर जो है 2 लोग जाते हैं। They were talking with each other about everything that had happened. और ये जो भी चीज हुआ उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। And they talked and discussed these things with each other. Jesus himself came up and walked along with them. और वो जब ये चीज को बातचीत कर रहे थे, यीशु मसीह स्वयं उनके पास जो है उनके साथ चल के जाता है। And verse number 16 says, but they were kept from recognizing them. और जो है
वहां पे 16वां वचन इस तरह लिखा है कि यीशु मसीह अपने आप को बताने से रुकता है, But Jesus was with them. और लेकिन यीशु मसीह उनके साथ था। This is an event happened after resurrection. और ये जो है पुनरुत्थान के बाद होने वाली एक भाग है। So these two are talking about the same Jesus. और ये दोनों जो है उसी यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे They हैं। might be talking about the different issues that has happened throughout the entire day. और उस दिन में पूरे होने वाले जो है एक होने वाली चीज के बारे में जो है उन्होंने बात किया होगा। And it says that Jesus was with them. और वापस से लिखा है यीशु मसीह उनके साथ था। And one of them named Cleophas asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem?" So Jesus is pretending that he is not aware of anything. और वो जो है वो यीशु मसीह इस तरह उनको बताता है कि उसे कुछ पता नहीं है। And they walk and walk and talk and walk and they finally reach Emmaus. और जो है वो चलकर एमाउस पर आखिर पहुंच जाते हैं। And after they reach Emmaus, और एमाउस में पहुंचने के बाद even though they didn't knew that it was Jesus Christ, और उन्हें जो है ये बात पता नहीं कि वो यीशु मसीह है या नहीं, they did something that moved the heart of God. और उन्होंने एक ऐसी चीज की जो यीशु मसीह के हृदय को जो है आगे बढ़ाता They है। invited Jesus to their house. और वो जो है यीशु मसीह को उनके घर की ओर बुलाता है। They offered something to Jesus. वो जो है यीशु मसीह के जो है कुछ भेंट बता They देते हैं। gave something to वो Jesus. यीशु मसीह को कुछ देते हैं। And as soon as that transfer or exchange happened, और जैसे ही वो एक देना लेना हुआ, Jesus broke the bread. यीशु मसीह ने जो है रोटी तोड़ा। Let's read that verse 24. Verse number 30. When he was at the table with them, he took the bread, gave thanks, broke it and began to give them. Their eyes were opened and they recognized him. और जैसे ही उसने रोटी तोड़ी और उनको दिया, उनको समझ में आया कि वो कौन था। See, all these while for 7 miles, 7 माइल पूरे, almost 2.5 kilometers of 2.5 hours of walking, करीबन 2-2.5 घंटे की यात्रा में they were receiving from Jesus. वो यीशु मसीह से प्राप्त तो कर रहे But थे, their eyes were not opened. उनका आँख खुला नहीं था। But when they offered to Jesus Christ, लेकिन जब उन्होंने एक चीज को दिया, when they said, "Come in, और जब उन्होंने कहा कि तू हमारे घर पे आ, stay with us," हमारे साथ रहे, when they offered to Jesus Christ, जब उन्होंने जो यीशु मसीह के लिए कुछ दिया, Jesus revealed himself. वो अपने आप को उनको जो है बताता है। And Bible says immediately they started walking to Jerusalem. और वापस से लिखा है तुरंत ही वो यरूशलेम की ओर चलते हैं। What is that symbolizes? वो क्या बताता है? A walk from Jerusalem to Emmaus shows that they were kind of backsliding. They were running away. और एमाउस की ओर जो है हम जाना ये समझते हैं कि वो जो है वापस पीछे जा रहे They हैं। were trying to hide themselves. वो अपने आप को जो है छुपाते हैं। They were trying to disengage themselves from the entire event that was happening. और जो भी होने वाली चीज से अपने आप को जो है अलग कर रहे थे। But Jesus लेकिन यीशु walks मसीह in and calls them back. और वो जो है उन्हें जाता है और उनको वापस बुलाता है। This is what happens because of the resurrection. और यही होता है पुनरुत्थान के वजह से। Because you unleash the resurrection power. क्योंकि आप पुनरुत्थान की शक्ति को जो है बताते हो। Because you invite this resurrection power. क्योंकि आप इस पुनरुत्थान की शक्ति को अपने पास लेके आते हो। You are automatically pulled into the Jerusalem. आप जो है अपनी ओर से जो है यरूशलेम की ओर आप खींचे चले जाओगे। Power helps you come back to the presence of God. और जो है पुनरुत्थान की शक्ति आपको वापस आने में सहायता देती है। Resurrection power helps you be at the center of God's will. और पुनरुत्थान की शक्ति जो है आपको परमेश्वर के हित के सबसे बीच में होने को सहायता देती है। Acts 2 it says, "Be in Jerusalem." That's what the Holy Spirit, God spoke to them. प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में इस तरह लिखा है कि तुम यरूशलेम में रुको। Even before the announcement happened, और जो है उस चीज को बोलने से कहीं पहले, because of the resurrection power, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति है, you see that Cleophas and the other person is running back to Jerusalem. और क्लियोपस और दूसरा जो है वो यरूशलेम की ओर वापस जाते हैं। Why? क्यों? They experienced the resurrection power. क्योंकि वो उस पुनरुत्थान की शक्ति को जो है समझते हैं। See, when Jesus was resurrected, he was. Why didn't they understand? Why didn't they understand them? वो यीशु मसीह जब जी उठा तब ये क्यों नहीं समझ पाए? That's a mystery question, right? वो एक जो है नहीं समझने वाले सवाल है। But here,
when their eyes was opened, लेकिन जब उनके आँख खुले, when the resurrection power was revealed to them, जब पुनरुत्थान की शक्ति जब बाहर निकली, they couldn't stay in their Emmaus. वो अपने एमाउस में रुक नहीं पाए। They had to get out from their Emmaus. वो अपने एमाउस की जगह से वो निकल गए। If you are stuck in your Emmaus, अगर आप एमाउस में जो है बंद हो गए हो, if you are stuck in some habits, अगर आप कहीं स्वभाव में बंद हो गए हो, if you are stuck in the circle, you would think, आप जो सोच रहे हो उस जगह पर आप बंदी हो गए होगे, this resurrection power will release you from your Emmaus and make you walk back into the Jerusalem. और ये पुनरुत्थान की शक्ति आपको एमाउस से, आपकी बंदी हुई जगह से आपको जो है छुटकारे की ओर Your लेके जाएगा। destiny is not to die in the Emmaus. आपका जो है उद्देश्य एमाउस में मरना नहीं है। Your destiny is to walk back to Jerusalem. आपका जो है उद्देश्य है वो यरूशलेम की ओर वापस जाना Your है। destiny to receive the power of the Holy Spirit. आपका उद्देश्य है कि आप पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त Don't करें। let enemy fool you and think that Emmaus is your destiny. आप जो है इस बात समझना है कि शैतान आपको ये नहीं बताए कि एमाउस आपका जो है उद्देश्य है। Emmaus is not your end. एमाउस जो है आपका अंत नहीं है। Start picking your bed and walk to Jerusalem. अपने जो है बेड को उठाकर आप चलना तैयार करें, Because that's where God is going to encounter you again. और वहां पे होगा यीशु मसीह आपको वापस पुट करेगा। That's the second topic that I want to really put it together with you. और ये जो है दूसरी जो चीज है, तीसरी चीज है जो आपसे मैं बात करना चाहता And हूँ। I'm so excited. That's why sometimes I'm kind of screaming. और इसके लिए जो है मैं कई बार जो है उत्तेजित होता हूँ, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। So I'll just quietly reiterate these 2 points. और ये दो चीज जो है वापस मैं आपको सब आराम से बताना The चाहता हूँ। first point was पहला जो पॉइंट ये है, the resurrection power won't allow you to settle with traditions. जो पुनरुत्थान की शक्ति आपको परंपरा में अंत होने नहीं देगी। The resurrection power moves away the hurdles that you think otherwise. जो है पुनरुत्थान की शक्ति आप जो है सोचने वाले प्रतिकूल की चीजों को हटाती है। The other thing that we see here is resurrection power won't let you die in the Emmaus. और जो है अगला चीज जो हम जानते हैं, आपको पुनरुत्थान की शक्ति आपको एमाउस में बंद होने नहीं The देगी। resurrection power will make you realize that you are supposed to go back to Jerusalem. और जो है पुनरुत्थान की शक्ति आपको जो है एमाउस में रुकने नहीं, यरूशलेम की ओर वापस लेके जाएगी। And the third thing that happened, one of the third things that happened is Peter encountering Jesus Christ. और जो है दूसरा एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पतरोस जो यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ करता है। And one of the craziest thing, and whenever I read that, I started crying. और जो ये बात जब मैं पढ़ता हूँ तो हमेशा रोता हूँ। You know, you all know this. When after Jesus Christ, all the disciples went fishing. और जो है यीशु मसीह के जाने के बाद सारे लोग जो है वापस मछली पकड़ने जाते हैं। And when they went to fish, and you would see that Jesus comes to them and appears, on the shore of a sea. और जो है जब वो मछली पकड़ने जाते हैं, तो यीशु मसीह उनको जो है उस नदी के किनारे मिलता है। And you would see that Jesus asked him to cast the net on the right side of the boat. और जब यीशु मसीह उसे कहता है कि तू नाव के दाहिनी ओर अपने जाल को डाल, and you would see that the entire boat becomes full of fishes. और वो हम देखते हैं कि पूरा नाव जो है मछली से भर जाता है। And there in that scripture it says, when Peter realized that it was Jesus Christ, the Rabbi, on the shore, और जब पतरस को ये बात समझ में आई कि ये यीशु मसीह है, वो रबी है, so Bible says that he tied a towel, jumped out of the boat and swam to the shore to meet Jesus Christ. और वहां पे ऐसे लिखा है, जब पतरस को ये बात पता चली तो वो एक टॉल बांधता है और उड़ी मारता है पानी में और तैर के जो है किनारे की ओर जाता है। The boat was anyways coming to Jesus Christ. नाव तो यीशु मसीह के पास आ ही रहा था। He could have been in the boat and still met Jesus Christ. वो नाव में रहकर भी यीशु मसीह को शायद से मिल सकता था। But when he saw the resurrected Jesus Christ, लेकिन जब पुनरुत्थान किए हुए यीशु मसीह को उसने देखा, he said, I can't settle myself in this boat anymore. उसने कहा कि मैं नाव में जो है रुक नहीं सकता। Yes, I was working for this
fishes the entire night. ये पूरा रात जो है मैं इन नाव के मछुआरों के लिए काम किया But होगा, I see the resurrected Jesus Christ in front of me now. लेकिन मैं पुनरुत्थान के परमेश्वर यीशु मसीह को मैंने देख लिया है। I can't enjoy these fishes anymore. अब मैं इस मच्छियों के स्वाद को नहीं सह सकता। I have encountered the resurrection power. मैंने इस पुनरुत्थान की शक्ति को समझ लिया है Let me jump out. और मैं इस नाव के ऊपर से उड़ी मारूंगा। It's okay if I let go these fishes away. और जो है इन मछलियों को अगर जाने दूं तो भी चलेगा। I want to meet this Jesus before my friends meet them. और मेरे मित्र मिलने से पहले मुझे इस यीशु मसीह को मिलना है। You know, this kind of an attitude births in you when the resurrection power encounters you. और इस तरह की एक स्वभाव आपके अंदर आ जाती है जब पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर आती When है। everybody says, let's sleep, you would say, no, let me pray. जब सारे लोग कहेंगे मुझे सोना है, आप कहेंगे मुझे प्रार्थना करना है। Everybody says you're tired. Something in you says, no, it's time for you to meet your God. जब सारे लोग कहेंगे मैं थक गया हूं, आप कहोगे कि नहीं मुझे परमेश्वर से मिलना When है। everybody says, no, yeah, this is not helping me, you would say, no, let me walk a little more. Let me linger a little more in the presence of God. जब सब कहेंगे नहीं यहाँ पे खत्म हो गया, आप कहोगे नहीं थोड़ा और, मुझे थोड़ा और परमेश्वर के साथ समय बिताना है। Like Peter jumped, something in you jumps so that you can get to encounter Jesus. Probably split up a second more than your friends. आप जो है जिस तरह पतरस ने एक थोड़े समय के लिए थोड़ा काम ज्यादा किया ताकि वो थोड़ा समय और परमेश्वर के साथ समय बिता सके। You know, because of what Peter did, क्योंकि जो पतरस ने किया उसकी वजह से he could enjoy the fish that Jesus cooked, and the first, or he could be the first one to taste what Jesus cooked. और वो जो था वो पहला था जो यीशु मसीह ने पकाए हुए मछली को वो खा सकता। That was a reward. वो उसके लिए एक प्रतिफल था। But a greater reward happened later. लेकिन एक बड़ा प्रतिफल उसके बाद हुआ। Jesus asked Peter, पर जो है यीशु मसीह पतरस से पूछता है, do you love me more than this? क्या आप इससे अधिक ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं? The commission that God gave to Peter was way more than the commissions God gave to any disciples. और बाकी किसी को देने से ज्यादा जो है जो अधिकार जो है पतरस को यीशु मसीह देता है। Hallelujah. हालेलुया। This is what happens when you encounter Jesus Christ. ये होता है जब आप यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ करते हो। The third thing that happened in the life of Peter. तीसरा चीज जो पतरस की जिंदगी में हुआ, The resurrection power transformed him. पुनरुत्थान की शक्ति उसे बदलता है। The resurrection power transformed the resurrection power transformed the priorities of Peter. और पुनरुत्थान की शक्ति जो है उसके जो चुनाव को बदलती है। The resurrection power transformed the limitations of Peter. और पुनरुत्थान की शक्ति उसके रुकावट के अनुभव को बदलती है। It broke free. वो पतरस को जो है छुटकारा देता है। Peter thought that his life security is boat full of fish. और पतरस को लगा कि उसका जो है अच्छा चीज जो उसके नाम में मछली होना था। Peter thought that his life is secure if he'll have a boat full of fish. और उसे लगा कि अगर नाव में पूरा मछली है तो उसका जिंदगी अच्छा हो गया। But that changed when the resurrection power hit him. लेकिन वो बदल गया जब पुनरुत्थान की शक्ति उसकी ओर आई। Let's ask this resurrection power to transform our mindsets. हम पूछेंगे क्या पुनरुत्थान की शक्ति अपने सोच विचार को बदल सकती है? Let's close our eyes in prayer. क्या हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना कर सकते Now, हैं? God wants to minister to us. The Holy Spirit wants to minister to us very specifically. पवित्र आत्मा आज हमें व्यक्तिगत रीति में बात करना I चाहता है। see traditions being bonded in individual's life. परंपरा जो है एक व्यक्तिगत रीति में जो है टूटने वाली ये मैं देख रहा हूँ। I pray that the Holy Spirit would break all those chains, all those influence of traditions in your life. और जो है आपके जीवन में होने वाले जो है परंपरा जो है वो हट जाएंगी। And that you would run for the greater reality of your life. आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज है उसकी ओर आप भागोगे। The greater purpose of your life. आपके जीवन में जो जरूरी है उस चीज की ओर भागोगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद Father, परमेश्वर। I pray that they would understand and have a transformed mindset, Lord. परमेश्वर मैं धन्य प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने आप को एक परिवर्तन को समझकर जो है एक बदलावट उनके जीवन I में हो। pray that because of the resurrection power, they will not settle in Emmaus. और जो है पुनरुत्थान की शक्ति को समझकर वो अमाउस में रुक नहीं They जाएंगे। would get up at once. और
वो एक ही साथ उठ जाएंगे and walk towards Jerusalem. और वो यरूशलेम की ओर चलेंगे। Father, we thank you. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते Father, हैं। we thank you because of the resurrection power. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा पुनरुत्थान की शक्ति हमारे पास पहुंचा We है। thank you because this resurrection power is still working in us. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज भी पुनरुत्थान की शक्ति हमारे पास चल रही है। The power that woke Jesus from dead, raised Jesus from dead, is still among us. और जो शक्ति जो यीशु मसीह को मरे हुए की ओर से जी उठाया, वो शक्ति आज भी जिंदा है। We thank you for that resurrection. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस पुनरुत्थान की शक्ति के We लिए। bless your name, Jesus. परमेश्वर हम तेरे नाम को स्तुति करते हैं। In Jesus' most awesome name we pray. यीशु मसीह के नाम पे। Amen. आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। परमेश्वर, ये हमारा निर्णय है। This is our decision, Lord, that we want to follow your ways. इन सबके जीवन में जो बदलावट हुआ था, उसके बाद इन सबके जीवन में जो बदलावट हुआ था, उसके बाद हम देखते हैं कभी भी ये लौट के नहीं गया। मरियम और उस स्त्री कभी भी वो खबर में यीशु मसीह के खोज में नहीं गया, क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, वो जी उठा है। कभी भी पतरस जो है लौटकर मच्छी पकड़ने के लिए नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी उसको दी। परमेश्वर, हम लौटकर हमारे अतीत में नहीं जाना चाहते। We don't want to go back into the traditions of idols. हम मूर्तियों के उस परंपरा में फिर से जाना नहीं चाहते हैं। मूर्ति पूजा के परंपरा में फिर से जाना नहीं चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ रामाना शेखिरे अंदरमनमा, हर इन्फ्लुएंस को आज हम हमारे कलीसिया के परिवार से यीशु मसीह के नाम में हम उसे उखाड़ते हैं। We pull it out in the name of Jesus. We ask for the resurrection power. We ask for the resurrection power. We ask for the resurrection power. We pray that the resurrection power will bring healing, will bring deliverance in the name of Jesus. Oh, will roll stones from our lives. हमारे जीवन से बड़े-बड़े पत्थर जो हमें लगे कि असंभव है, ऐसी सारी चीज हमारे जीवन से हट रही है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद। हम महिमा में बड़े रहने के लिए सहायता करें, यीशु मसीह के नाम में। Amen, amen, amen. God bless you. Thank you for streaming live. Thank you for streaming live. हम खुश है कि आप लोग हमसे जुड़ पाए हैं। समझ के रहिए कि परमेश्वर की बड़ी योजना हमारे जीवन में है, परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन में है। God bless you. Thank you all for joining. Have a great week ahead.